एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें स्कल आइलैंड पर 2 हफ्तों के पहले की कहानी नजर आई, जिसमें सुबह सुबह उठकर कॉन्ग वहां पर घूम रहा था। तब उसे छुपकर उसकी स्केच को कैन वहां पर तैयार कर रहा था। तब कॉन्ग ने वहां पर कैन को देख लिया और कैन उससे बात करना चाहता था, लेकिन कॉन्ग इंसानों के आइलैंड पर आकर भड़का हुआ था और वो जोर से चिल्लाया। तब कैन वहां से डरकर निकल गया, जिसमें कैन जंगल की दूसरी तरफ आया, जिसमें एपेक्स वालों ने वहां पर बॉर्डर बनाई थी। और कैन बॉर्डर पार करके बाहर निकला और तब उसे वहां पर हीरो मिला, जो कि कैन के अंदर जाने से नाराज थे। तब कैन कहता है कि मैं अंदर डेड स्केच बनाने के लिए गया था, और हीरो को उसने अपने सभी जानवरों के बनाए हुए स्केचेस दिखाए। तब हीरो उसके काम से इंप्रेस हुआ, जिसमें हीरो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारकर काफी खुश था। फिर हीरो ने बताया कि कल हमें पता चलेगा कि क्या हम सच में रिफ्ट खोलकर कैट को वापस ला सकते हैं कि नहीं। तब कैन कहता है कि उस चीज को 2 साल बीत चुके हैं और काश मेरी बहन जिंदा हो। तब हीरो कहता है कि कैन, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। असल में गॉडजिला के हमले के बाद मैं अपनी फैमिली के थरिस को साबित करने के लिए घूम रहा था, और इसी बीच मैंने गलती से रिफ्ट का रास्ता भी ओपन कर दिया था और मैं रिफ्ट में चला गया। तब मैं वहां पर 1 से 2 दिन तक ही रुका था, लेकिन मैं वापस आया तब तक यहाँ पर 2 साल बीत चुके थे। तब कैन कहता है कि अच्छा, फिर आप वहां पर छुपे हुए थे। तब हीरो कहता है कि मैं वहां पर सभी लोगों को बचाने के लिए गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी अपनी जान मेरे साथ खतरे में डालो, लेकिन अब मैं काफी खुश हूँ क्योंकि हम लोग इन अजीब आइडियाज पर काम कर रहे हैं। तब कैन भी अपने पिता के साथ काम करके खुश था। प्रेजेंट में कैन अपने पिता के मरने से काफी दुखी था, जिसमें हीरो के लिए प्रार्थना सभा चल रही थी। तब हीरो का पूरा परिवार वहां पर आया हुआ था, जिसमें वो सभी लोग जैपनीज कल्चर के हिसाब से वहां पर उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। फिर हीरो की कब्र पर उन्होंने कब्रिस्तान में अपने अपने हिसाब से चीजों को रखा, और तब दूर से ली उन्हें देख रहा था। और हीरो के फ्यूनरल पर एक आदमी आया। तब ली उसे देखकर पहचान गया कि वो उनका काफी पुराना दोस्त जुक था, जिसके आइलैंड पर वो लोग गॉडजिला को ढूंढ चुके थे। और जुक भी वहां पर ली को देखकर काफी खुश हुआ। तब तक कैट और कैन बात करने लगे, जिसमें कैट को बुरा लग रहा था कि वो उसके पिता को ठीक से अलविदा नहीं कह पाई, और काश वो टाइटन को नीचे से ऊपर निकालते ही नहीं। तब कैन कहता है कि वो टाइटन से और उनसे खतरा हमेशा होता है, और तुम उसके पास ही क्यों गई थी। तब कैट कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ अजीब हो चुका है जिसमें मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। तब कैन कहता है कि ये तुम्हारी गलती के चलते हुआ है, और वो सबको बताने लगा कि हमारे चलते ये टाइटन्स धरती पर आ चुके हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि कभी भी गॉडजिला या टाइटन एक्स आकर सभी चीजें बर्बाद कर सकता है। तब कैट को कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे और किसी पर भी इल्जाम लगाकर वो वापस नहीं आने वाले। तब कैन नाराज होकर वहां से चला गया, और तब उसकी माँ उसे बनाने के लिए निकली। तब वहां पर कैट को संभाल रही थी। तब ली और जुक आकर कैको से मिले, और जुक कैको को देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो रिफ्ट में जाने के चलते काफी जवान थी। फिर वो दोनों वहां पर मिले, और जुक अब ली की बातें समझ रहा था कि कैसे रिफ्ट काम करता है, और वो उसके दोनों दोस्तों को देखकर खुश हुआ। फिर वो कैट से भी मिला, और वो कहता है कि हीरो हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है, जिसमें हीरो और मैंने काफी वक्त तक साथ में भी काम किया था। तब ली कहता है कि हम लोग अलग हालातों में मिले हैं, वरना जुक के आइलैंड पर हमें काफी ज्यादा मजा आता, क्योंकि वो काफी खूबसूरत जगह है। तब जुक ने उन सभी को उनके साथ चलने के लिए कहा। तब ली को यही चीज सही लगी, जिससे उनका मन शांत हो जाए। तब वहां पर बाकी लोग भी मान गए। फिर ली ने आकर हीरो को उसका चाकू दिया, और वो कहता है कि मैं उसे रोकने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, और फिर ली वहां से निकला। फिर कहानी पास्ट में मोनार्क हेडक्वार्टर्स की देखने मिली, जिसमें ये कहानी कैको ने ली को लेटर दिया था उसके 2 दिनों के बाद की थी, जिसके बारे में अभी तक बिल को कुछ नहीं पता था। फिर वहां से बिल और कैको आकर उनके नए ऑफिस को देखने लगे, जिसमें पकेट ने उनके लिए एक काफी बेहतरीन तैयारियां करके रखी थी, और अभी उन्हें नए नए मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा ढूंढना था। तब ली आकर उन दोनों से मिला, और बिल वहां पर उनकी सक्सेस के चलते पार्टी करना चाहता था। तब वहां पर ली ने उन लोगों को कामयाबी को सेलिब्रेट किया, और वो कहता है कि 6 सालों पहले हम तीनों पहली बार मिले थे। तब मुझे लगा था कि तुम दोनों जरूर मर जाओगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम लोगों ने मुझे गलत साबित किया, और अब हम सब लोग साथ में मिलकर दुनिया को बचा रहे हैं। तुम दोनों सच में काफी ज्यादा काबिल हो। तब बिल कहता है कि तुम्हारी बातें गुड बाय स्पीच जैसी लग रही है। तब वहां पर ली कहता है कि हाँ, मुझे जनरल पकेट ने एक नए मिलिट्री डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। तब बिल और कैको नाराज हुए। तब ली कहता है कि नहीं, मुझे शायद अब मिलिट्री में वापस जाकर अपनी सर्विस को पूरा करना होगा। तब बिल और कैको ने उसे इस चीज को रिजेक्ट करने के लिए कहा। तब ली कहता है कि नहीं, शायद यही हम तीनों के लिए सही होगा, और फिर उन्होंने आखिरी बार ड्रिंक ली और वहां से ली निकलने वाला था।
प्रेजेंट में मैं आकर कैन से मिली और उसने फ्यूनरल पर ना आने के लिए माफी मांगी क्योंकि वो उनके खिलाफ गई थी। उस चीज से वो शर्मिंदा थी और वो देखना चाहती थी कि कैन ठीक है कि नहीं और चाहे तो वो साथ में घूमने जा सकते हैं। तब कैन ने बताया कि वो ठीक है और फिर वो दोनों वहां से बाहर निकले। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें ली आकर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में अपने पिता चैड से मिला, जिसमें वो दोनों बाप बेटे 5 सालों के बाद मिले थे। फिर वहां पर बैन और ली अब एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले थे और बैन ने ली को ड्रिंक लेने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया, जबकि ली को अगले दिन काम पर जल्द से जल्द पहुंचना था, लेकिन बैन के कहने पर वो मान गया। फिर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे तब बैन ने ली को उसने मोनार्क डिपार्टमेंट क्यों छोड़ा ये पूछा, क्योंकि उसे लगा कि वहां पर किसी का झगड़ा हुआ होगा या तो फिर किसी लड़की के साथ उसका अफेयर हुआ होगा। तब ली कहता है कि उसका साइंटिस्ट के साथ अफेयर था और वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसी वजह से वो उसके काम में बीच में नहीं आना चाहता। तब बैन कहता है कि बेटा मिलिट्री में ऐसा ही होता है और तुमने सही किया कि तुम उन लोगों से अब अलग हो गए और अब हम दोनों बाप बेटे साथ में काम करेंगे। और वो दोनों वहां पर दारू की बोतल पूरी करने लगे। तब तक जुक के घर पर ली, कैको और कैट आए थे। तब वहां पर जुक ने बताया कि उसने लिफ्ट में री को भेजा था। तब वहां पर काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी जिसके चलते वहां की सभी चीजें बर्बाद हो सकती थी और इसी वजह से मोनार्क ने उसे अपने देश वापस भेज दिया और उसके करियर को बर्बाद कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि उस हादसे में कोई मारा नहीं गया था और मोनार्क ने उसे रिफ्ट को कभी भी ओपन करने से मना कर दिया था, जो कि उसने कभी नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन हीरो आकर उससे मिला जो कि टाइटन फोन को यूज करना चाहता था और वो वही डिवाइस था जिससे वो टाइटन्स को बुलाते थे। फिर हीरो ने उसके डिजाइन को देखकर खुद का एक पूरे का पूरा नया डिजाइन तैयार किया था। तब ली कहता है कि यहाँ पर ड्रिंक खत्म हो चुकी है। तब जुक ने उसे दूसरी बोतल दिखाई। तब ली ने उस बोतल में से दारू फेंक दिया और वो कहता है कि ये भी खाली है और मेरे साथ बाहर दूसरी बोतल लेने के लिए चलो। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें ली सुबह ज्यादा दारू पीने के चलते लेट हो चुका था और उसे रिपोर्ट करना था, इसी वजह से वो भागा और बेस पर आया। तब उसे वहां पर बैन मिला और वो कहता है कि हमारी मीटिंग अब पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने चलना होगा। तब ली कहता है कि डैड मैं वैसे भी काफी ज्यादा लेट हूँ। तब बैन कहता है कि मैं अब तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली जिसमें मैं और कैन पुराने दिनों को याद करके घूम रहे थे, जिसमें वो इसी जगह पर डेट करते वक्त भी घुमा करते थे, लेकिन अब उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। तब मैं कैन का मजाक उड़ाने लगी क्योंकि वो अब पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका था। फिर वो दोनों वहां से उनके पुराने रेस्टोरेंट में आए जो कि वहां पर बदल चुका था। तब वेट्रेस ने बताया कि पुराने ओनर ने उसे बेच दिया था। तब कैन को वो जगह पसंद नहीं आई क्योंकि उसने पुराने रेस्टोरेंट को डिजाइन किया था और अभी की डिजाइन काफी बेकार थी। फिर वो मे के साथ ड्रिंक लेने लगा जिसमें वहां की ड्रिंक्स भी अब बेकार हो चुकी थी। तब तक जुक और ली बाहर आए और वहां पर ली कहता है कि जुक मुझे तुम्हारी मदद टाइटन एक्स को रोकने में चाहिए क्योंकि उससे शायद मेरे हिसाब से गॉडजिला ही रोक सकता है और मुझे पता है कि तुम उसे बुला सकते हो। तब जुक कहता है कि मुझे पता है कि इसलिए ही तुम यहाँ पर आए हो। तब ली हंसता है और वो कहता है कि हाँ मैं कई सारे सैकड़ों लोगों को बचाना चाहता हूँ। फिर वहां से दोनों ने आकर एक बॉक्स के अंदर टाइटन फोन को देखा जो कि जुक ने अभी अभी नया बनाया था। तब ली ने पूछा कि ये कैसे काम करता है। तब जुक कहता है कि मैंने इसे काफी एडवांस बना दिया है जिसमें ये सही जगह पर लिफ्ट का डोर ओपन कर सकता है, जिससे एक्सिस मुंडी में सिग्नल भेजकर वहां से हम कोई भी जिंदा टाइटन को धरती पर ला सकते हैं और अगर हमें पता होगा कि गॉडजिला कहां पर है तो ये काम जल्द से जल्द होगा। तब तक मैं और कैन साथ में थे और वहां पर मैंने बताया तुम्हें याद होगा कि एक बार मैं काफी ज्यादा बीमार थी और ये नए शहर में मैं अकेली रहती थी। तब ये चीज मैंने तुम्हें बताई, तब तुम मेरे घर पर आए और वहां पर तुम खाना और मूवीज लेकर आए थे और तुमने पूरी रात मेरा ध्यान रखा था और ऐसा आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं किया है। तब कैन खुश हुआ और फिर उसने मेरे को किस किया। तब मैंने उसे रोक दिया। तब कैन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया कि तुम्हें तो मेरी बहन पसंद है लेकिन वो तो तुम्हें पसंद नहीं करती। तब मैं ये सुनकर नाराज हुई और वो उससे बाद में बात करेगी ये बोलकर वहां से निकल गई। तब कैन अकेला वहां पर ड्रिंक ले रहा था। वहीं पर ईशा नाम की एक लड़की आई और वो कैन के साथ फ्लर्ट करने लगी जिसमें कैन को भी मजा आ रहा था और वो दोनों वहां पर गॉडजिला के हमले के बारे में न्यूज देख रहे थे। तब तक कैट और कैको तालाब के पास आकर बात करने लगे जिसमें वहां पर कैको कहती है कि कैट उन तारों को देखो जो कि असल में काफी सालों पहले अपनी रोशनी को छोड़ चुके हैं लेकिन प्रेजेंट में हम उन्हें देख रहे हैं जिसमें उनकी रोशनी को यहाँ पर आने में काफी वक्त लगा और मेरा बेटा हीरो
अभी भी शायद ऐसे ही कहीं ना कहीं जिंदा होगा और वो तारों की तरह चमक रहा होगा। तब वहां पर कैट आकर उसकी दादी के दुखी होने पर उन्हें संभालने लगी। वहीं पर कैको ने देखा कि कैट के पैरों में पानी की वेव्स आ रही थी। तब कैको कहती है कि ये काफी अजीब चीज है, क्योंकि ऐसी चीजें टाइटन एक्स के आने पर होती है, लेकिन वो यहाँ से कई हजारों किलोमीटर दूर है। तब कैट कहती है कि मैंने जब से टाइटन एक्स को निकाला है तब से मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है और मुझे लगा कि मैं पागल हो रही हूँ। तब कैको कैट को उसके साथ लेकर निकली, क्योंकि उसे पता लगाना था कि ये सिग्नल किस चीज के है। वहीं पर उन्हें जुक और ली दिखे, जो कि टाइटन फोन को लेकर वहां से निकल रहे थे। तब कैको ने पूछा कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो। तब ली कहता है कि पास में ही 1982 में रिफ्ट में से मैं बाहर निकला था और उसी जंगल में जाकर हमें इस फोन को यूज करना है कि क्या अभी भी ये काम करता है कि नहीं। तब कैको कहती है इस चीज में खतरा है और तुम कहीं दूसरे टाइटन को धरती पर न लेकर आओ। तब ली कहता है कि गॉडजिला को हमें यहाँ पर लाने में बिल्कुल खतरा नहीं है। तब कैको समझ गई कि ली गॉडजिला और टाइटन एक्स की लड़ाई कराना चाहता है। तब कैट को ये सही नहीं लगा। तब ली कहता है कि यहाँ सबसे खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है और फिलहाल हम तो इस डिवाइस को सिर्फ चेक करने के लिए जा रहे हैं। तब कैको कहती है कि तुम पकेट की तरह बातें कर रहे हो और अब तुम बदल चुके हो। तब ली कहता है कि ये तो अच्छी बात है, जिसमें मॉन्स्टर्स हमें कभी भी कुचल सकते हैं और हमें उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। फिर वहां से जुक को लेकर ली वहां से निकला। तब तक ईशा और कैन फ्लर्ट करने लगे। तब वहां पर ईशा ने कैन को उसका नंबर दिया और वो चाहती थी कि कैन उसे कॉल करे और वो दोनों साथ में न्यूज देख रहे थे। तब ईशा कहती है कि तुम्हें क्या मजा आया होगा जब तुम्हारा सामना मॉन्स्टर से हुआ होगा। तब कैन कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा जानती हो और बताओ कि तुम कौन हो। तब ईशा कहती है कि शिट, मैंने शायद ज्यादा दारू पी ली है, असल में मैं एपेक्स के मालिक वॉल्टर की बेटी हूँ। तब कैन कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। तब ईशा कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, जिसमें मुझे ये भी पता चला कि तुम मॉन्स्टर्स का पीछा छोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब कैन नाराज होकर वहां से निकल गया। पास्ट में बैन और ली साथ में थे। तब बैन ने ली से मोनार्क के बारे में सभी चीजें जान ली थी और वो कहता है कि अब से तुम वियतनाम की जंग में जा रहे हो। तब ली को ये उसके लिए सही नहीं लगा। तब बैन कहता है कि तुम्हारे लिए यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि तुम पॉकेट के मोनार्क में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो और मिलिट्री में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने बेस्ट रिकॉर्ड दिखाने होंगे, जिसमें ये मोनार्क दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा और तुम जाकर वहां पर अपनी दोस्ती बढ़ाकर जंग में बड़े बड़े काम कर सकते हो। और मुझे ये चीजें समझने में काफी वक्त लगा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो और उसकी तरक्की जल्द से जल्द हो जाए। तब ली कहता है कि डैड, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और ये मॉन्स्टर्स दुनिया के सबसे बड़े शिप से भी 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। तब बहन भड़क गया और वो कहता है कि 5 सालों में सिर्फ तुम उन मॉन्स्टर्स को प्रोफाइल में नहीं दिखा सकते। तब ली कहता है कि हम उन मॉन्स्टर्स से दुनिया को बचाना चाहते हैं। तब बहन कहता है कि लोगों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जिसमें वो लोग सिर्फ मिलिट्री रिकॉर्ड्स देखते हैं और तुम मेरी बात मानोगे और वही करोगे। तब बहन दुखी हुआ, लेकिन वो मान भी गया और प्रेजेंट में ली और जुक आगे बढ़ रहे थे। तब जुक की फटी पड़ी थी कि कहीं गॉडजिला सच में उनके रिफ्ट खोलने पर बाहर ना आ जाए। तब तक कैन घर जा रहा था। वहीं पर मॉन्स्टर अलार्म बजा, जिसमें वहां पर टाइटन एक्स आ चुका था। तब कैन के आगे बढ़ने पर उसे उसकी माँ भी मिल गई और वहीं पर सभी चीजें बर्बाद हो रही थी, जिसमें गॉडजिला वहां पर आ चुका था। तब कैन उसकी माँ के साथ वहां से निकला और रास्ते में उसे मैं भी मिल गई, जिसमें गॉडजिला के ऊपर मिलिट्री हमला कर रही थी। वो काफी ज्यादा भड़कता जा रहा था और कैन को वहां पर बाकी लोग मिले। तब कैट कहती है कि मैंने कहा था कि ये कोई नुकसान नहीं करेगा। तब वहां पर सभी लोगों ने देखा कि गॉडजिला और टाइटन एक्स लड़ने वाले थे, जिसमें वो पूरा शहर बर्बाद कर रहे थे। तब ये सपना देखकर कैन वहां पर उठा और वो डरा हुआ था। फिर वो आकर बाहर उसकी माँ को देखने लगा, जो कि ठीक थी। तब कैन उनसे मिला। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें ली को उसके पिता के कहने पर एक नया रूम मिल चुका था, लेकिन अभी भी उसे ये सब सही नहीं लगा और इसी वजह से ली आकर रूम की सभी चीजें तबाह करने लगा। प्रेजेंट में कैन आकर उसके पिता की कब्र पर उन्हें याद करने लगा और वो समझ गया कि उनके फैमिली का असली मकसद मॉन्स्टर्स को रोकने के साथ साथ फैमिली ड्रामा में अफेयर करना भी है। फिर कैन ने ईशा को फोन करके उसकी मदद मांगी। दूसरी तरफ कैको कैट की मदद से टाइटन एक्स के सिग्नल्स को ट्रैक करना चाहती थी और उसने मशीन को यूज करना शुरू कर दिया। कैट ने अपने पैरों को पानी में डाल दिया। तब कैको को पता चला कि वो टाइटन एक्स से किसी तरह से कनेक्टेड थी और वो बात कर सकती थी, लेकिन वो सिग्नल्स काफी वीक थे। तब
कैको ने कैट को नीचे जाने के लिए कहा जिससे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले। तब कैट वहां से पानी के अंदर चली गई और कैको को वहां पर टाइटैनिक्स की आवाज काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ कैट के चलते मिल रही थी, जिसमें कैट भी उन आवाज को सुन सकती थी। फिर कैको ने उन आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू किया और कुछ ही देर बाद कैट बाहर आई। तब कैको काफी खुश हुई और उसने कैट को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई। तब कैट कहती है कि शायद मैं ये भाषा समझ सकती हूँ और वो टाइटैनिक्स काफी डरा हुआ है और उसे लग रहा है कि वो किसी जगह पर खो चुका है। तब कैको ये सुनकर दुखी हुई। सुबह होने पर जुक और ली जंगल के पास आए थे। तब वहां पर दोनों ने आकर मशीन को शुरू कर दिया और ली को वहां पर दूर जाकर दूसरे मशीन से सिग्नल्स को चेक करना था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें ली आकर कैको को उसके ऑफिस में मिला। तब वहां पर कैको चौंक गई जिसमें ली वहां उससे बात करने के लिए आया था। तब वहां पर कैको कहती है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं, उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन हमारे बीच में जो भी हुआ था मैं उससे परेशान थी। तब ली कहता है कि मुझे पता है और मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब एक दूसरे पर पूरा कंट्रोल करें और काम में एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। और अगर तुम्हें और बिल को प्रॉब्लम ना हो तो मैं मोनाक में वापस आना चाहता हूँ। तब कैको खुश हुई और वो कहती है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और नहीं ले सकता। तब वहां पर ली खुश हुआ और वो कहता है कि मैं दूसरी जगह पर गया तब मुझे पता चला कि शायद मैं अब और किसी भी जगह के लिए सही नहीं हूँ और मुझे यहीं रहना होगा। तब ये सुनकर कैको भी खुश हुई। फिर वहां पर दोनों नए मॉन्स्टर की जगह को देख रहे थे जिसमें कजाकिस्तान में हलचल के बारे में हमें पता चला और वो वही जगह थी जहां से कैको गायब हुई थी। प्रेजेंट में जुक ने सिग्नल्स को पूरी तरह से बढ़ाकर शुरू कर दिया था और वहां पर ली भी अब रिफ्ट के खुलने के लिए तैयार था। तब नीचे एक धमाका हुआ और रिफ्ट का रास्ता ओपन हो चुका था। तब उसमें से किसी चीज के बाहर आने के सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन वो सिग्नल्स जुक को गॉडजिला जैसे तो बिल्कुल नहीं लगे। फिर वहां पर रिफ्ट के ज्यादा वक्त तक ओपन रहने के चलते ली उसके अंदर खींचा जा रहा था। तब जुक ने सिग्नल्स को बंद कर दिया और धीरे धीरे रिफ्ट वहां पर बंद हो रहा था। तब ली को वो काफी अजीब फील दे रहा था और फिर उसके बंद होने पर वो लोग खुश हुए, जिसमें वो लोग समझ गए कि वो लोग रिफ्ट का रास्ता तो ओपन कर सकते थे। तब वहां पर जुक ने कुछ अजीब सिग्नल्स भी नोटिस किए थे। वहीं पर रेडियो बजा। तब ली की बात दूसरी तरफ एक ऑफिसर से हुई जो कि रिफ्ट से आया था और वो कहता है कि मेरा नाम बे लेलैंड शो 3 है और मेरी पूरी टीम मर चुकी है, तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब ली ये सुनकर चौंक गया क्योंकि वो मैसेज असल में उसके बाप का मैसेज था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगला एपिसोड आपको तब मिलेगा जब आप इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर दोगे।